हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स डिटेल में विद फुल एक्सप्लेनेशन। हम इसको समझेंगे इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। क्लास 6 में आपने सीखा है, जाना है कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हम इनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। सब ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग हम ह्यूमंस, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। हम या तो प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हमें प्लांट्स और एनिमल्स से अपना खाना मिलता है और उन एनिमल्स से भी अपना खाना मिलता है जो प्लांट्स को खाते हैं। Thus, humans and animals डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। बूजो wants to know how plants prepare their own food. बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं और वो जीते हैं, अपना खाना खाते हैं, कहाँ से उन्हें अपना खाना मिलता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स ही ऐसे अकेले ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, जो अपना खाना खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पानी को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी बोलते हैं, इसको यूज़ करके, और मिनरल्स को यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो इनके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, वो उनके आसपास, उनके सराउंडिंग में ही मौजूद होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स की हमने बात की, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमने अभी ऊपर बात की कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, और डैमेज जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको रिपेयर करने के लिए और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, भागना, बैठना, कूदना, और कोई भी काम आप कर रहे हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी आपको इन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जहाँ पे हम अपने खाने को, एक ऑर्गेनिज्म खाने को इनटेक करता है, खाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वो खाना हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना, मेक फूड देमसेल्व्स, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, एंड एनिमल्स एंड मोस्ट जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं टेक इन रेडी मेड फूड। जो हम रेडीमेड फूड लेते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड होता है या फिर एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। पहेली wants to know why our body cannot make food
फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं अपना खाना खुद बना सकती है। हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके खाना बना सकते हैं जैसे प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हम ये पूछेंगे कि फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या खाना प्लांट के हर एक पार्ट में बनता है या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स में ही बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, कैसे प्लांट्स रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, और कैसे वो रॉ मटेरियल्स जो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की जहाँ से प्लांट का खाना बनाती है या बनता है वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसफ़र होता है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो खाना बनाने का प्रोसेस है पौधों में उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं प्लांट्स की। द सिंथेसिस जो होता है खाने का प्लांट्स में वो लीव्स में ही ओकर होता है। देयरफॉर जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं वो लीव्स तक ही पहुंचते हैं, चाहे पानी हो, मिनरल्स हो, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट अपने रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स को। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से भी लीव्स के द्वारा ही एब्जॉर्ब होती है। जो लीव्स होते हैं उस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और उन पोर्स के द्वारा जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। ये जो पोर्स होते हैं ये छोटी छोटी गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। बूजो वांट्स टू नो कि कैसे पानी और मिनरल्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और लीव्स तक पहुंचता है। तो जो वाटर और मिनरल हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक पहुंचते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, वो वेसल्स के द्वारा पहुंचते हैं विच रन लाइक पाइप्स, जो पाइप की तरह रन करती हैं स्टेम ऑफ द प्लांट में, उनको हम वेसल्स कहते हैं। थ्रू आउट द रूट्स में भी ये रन करती हैं, स्टेम में भी ये रन करती हैं, और ये पाइप्स ब्रांचेस में भी होती हैं, लीव्स में भी होती हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ, ये कॉन्टिन्यूस पाथ या पैसेज बनाती हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि लीव तक पहुंचता है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का पौधों में वो आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। पहेली वॉन्ट्स टू नो कि वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, ऐसा क्या स्पेशल होता है लीव्स के बारे में कि वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं बट कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। ऐसा ही लीव्स में क्या इम्पॉर्टेंट या क्या स्पेशल है कि लीव्स खाना बनाने में मदद करती हैं लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट खाना बनाने में मदद नहीं करते हैं। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जो पत्ते होते हैं लीव्स होते हैं उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये लीव्स को हेल्प करता है जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में, और ये जो एनर्जी है ये खाने को सिंथेसाइज या प्रिपेयर करने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके। सिंस जो सिंथेसिस होता है खाने का वो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑकर होता है और इसीलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन करना। सो वी फाइंड दैट कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल भी ज़रूरी है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, साथ में सनलाइट भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है और पानी भी ज़रूरी है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी जो होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर्ड होती है एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स में वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। थस सन एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि हमें भी जो एनर्जी जो सन रेज होती है उनसे विटामिन डी मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ को इमेजिन कर सकते हो? नहीं, क्योंकि प्लांट्स तो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं और उनको हम खाते हैं, उनके फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम या रूट्स या फिर
जो लीव्स होते हैं उनको भी हम खाते हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो कोई पौधा भी नहीं होगा. जो सर्वाइवल है ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं खाने के लिए प्लांट्स पे. बिसाइड्स ऑक्सीजन जो एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस होती है, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको रहने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. तो प्लांट्स हमारे ज़िंदा रहने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल होता है जो कि कंटेन करता है सेल्स ऑफ लीव्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ही हमें जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना स्टोर होता है. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन के रूप में है, ये पूरा आपको दिया हुआ है. उसके बाद है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिलीज, जब ऑक्सीजन रिलीज़ होती है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च में बदल जाते हैं, और जो प्रेजेंस होती है स्टार्च की लीव्स में ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस किया है. और स्टार्च भी एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं एंड हम देखते हैं जो ब्लू टेबल में या कॉलम में कहें आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. यहाँ लिखा हुआ है सेल्स. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. आपने देखा है कि जो इमारतें होती हैं, हमारा घर होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंटों से बनी हुई होती हैं जिनको हम ब्रिक्स कहते हैं. सिमिलरली जो बॉडीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो टाइनी यूनिट से बनी हुई होती है. हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं सेल्स. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. हम ये छोटी छोटी टाइनी यूनिट्स इनको सेल्स कहते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. नेकेड आईज का मतलब ये है कि जो हमारी नंगी आँखें होती हैं जिनसे हम नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनसे हम इन छोटे छोटे सेल्स को नहीं देख सकते हैं. इन छोटे छोटे सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. some organisms made up of only one cell. कुछ organisms होते हैं जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं. The cell is enclosed by a thin outer boundary. जो सेल होती है उसके बाहर एक पतली सी आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. मतलब जो सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है. Most cells have a distinct centrally located spherical structure. ज़्यादातर सेल्स में एक डिस्टिंक्ट सेंटर पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस. जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म. ओके, सो जैसे हमने बात की कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं और सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस लोकेटेड होता है. जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक जेली लाइक सब्सटेंस से वो सराउंडेड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब आप यहाँ पे 1.1 फिगर में देख सकते हैं कि जो ये बाहर की मेम्ब्रेन आपको एक सेल के बाहर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, या यही लिखा हुआ है कि सेल्स जो होती हैं वो एनक्लोज्ड होती हैं एक थिन आउटर बाउंड्री से जिनको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. फिर जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर फिल है और उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर न्यूक्लियस होता है. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं बिसाइड्स लीव्स. अब यहाँ पे आप ब्लू कॉलम में या टेबल में देखिए
इसमें एक बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के पत्तियों के अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो ग्रीन प्लांट जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, अदर ग्रीन पार्ट्स, वहाँ पे भी ऑकर होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स या ग्रीन ब्रांचेस में भी। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, जो डेजर्ट्स में प्लांट उगते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, इनके क्या होती हैं, स्केली और स्पाइन जैसी लीव्स होती हैं, जो रिड्यूस करती हैं लॉस ऑफ वाटर को। लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देती हैं, जो बाय ट्रांसपिरेशन जो ऑकर होता है उस वाटर लॉस को रोकती हैं। इसीलिए जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे इतना पानी नहीं होता, फिर भी वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स। इनकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड वायलेट ब्राउन लीव्स। बूजो ने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को डिस्कवर किया है जिनकी लीव्स जो होती हैं वो डीप रेड, वायलेट या ब्राउन कलर की होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि वेदर ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कैरी करती हैं या नहीं करती हैं। सो यहाँ पे आपके पास 1.1 एक्टिविटी दी हुई है कि आपको 2 प्लॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक तरह के सेम काइंड के, और आपको एक प्लांट को रखना है वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स में भी आप रख सकते हो, अंधेरे में रखना है या फिर किसी काले डब्बे में बॉक्स में आपको रखना है 72 आवर्स के लिए, और जो दूसरा है उसको सनलाइट के अंदर रखना है, मतलब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़नी चाहिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट आपको करना है फिर विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन, आपने 6th क्लास में भी किया होगा। सो इसमें आपको क्या करना है, 72 आवर्स रखने के बाद आपको ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है, जो आयोडीन टेस्ट आप उनकी लीव्स के साथ करोगे। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट को छोड़ दो जो आपने पहले डार्क में रखा था इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। अब उस जो आपने डार्क में या ब्लैक बॉक्स में पौधे को रखा था उसको आपने 3-4 दिन तक सनलाइट में रखना है, एंड आपको आयोडीन टेस्ट अगेन उसके लीव्स पे परफॉर्म करना है, और आपको ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में नोट करनी है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं ना, ग्रीन लीव्स के अलावा भी जो लीव्स होती हैं, चाहे वो रेड हो, ब्राउन हो या वॉयलेट कलर की हो, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड जो अदर पिगमेंट मास्क होते हैं वो मास्क करते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं वो मास्क करते हैं ग्रीन कलर को, एंड फोटोसिंथेसिस उनमें भी टेक प्लेस करता है। तो जो बूजो ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि हाँ, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है क्योंकि उन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस आपको दिखेंगे पॉन्ड्स के अंदर, दिखते हैं ना, जो ग्रीनिश सा काई सी जमी हुई होती है, और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, दूसरी जगह पॉन्ड्स वगैरह में भी देख सकते हो, रिवर्स में भी देख सकते हो। तो दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल एल्गे। जो हम बोलते हैं ना काई जम गई है पानी के ऊपर, वो किस चीज़ के द्वारा फॉर्म होती है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से मतलब कुछ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ग्रोथ होती है वहाँ पे, और उनको हम लगता है कि ये काई जमी हुई है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उनको हम एल्गे बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? क्या आप ये गेस कर सकते हो कि वो एल्गे ग्रीन क्यों होते हैं कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे भी क्या करते हैं, एल्गे भी ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। नाउ वी हैव सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कौन सा खाना प्लांट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा खाना प्लांट्स बनाते हैं? तो यू हैव जस्ट लर्न कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के।
दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, और ये ही जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड को उनको बनाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जिनसे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। रिकॉल करो कि जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है अबंडेंस में इन गैशियस फॉर्म में हमारे एयर में। हमारी जो एयर होती है जो हमारे आसपास सराउंडेड होती है उसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है। हाउएवर जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस फॉर्म में, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैशियस नाइट्रोजन को, जो गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, उसको यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं और उसको सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। These soluble forms are absorbed by the plants, ये soluble form plants के द्वारा absorb हो जाती है along with water के साथ में। क्योंकि जो माली होता है या किसान होता है या हम लोग हैं, हम अपने प्लांट्स को वाटर देते हैं और वो वाटर सॉइल के अंदर पहले एब्जॉर्ब होता है और फिर सॉइल से वो रूट्स के थ्रू जो वाटर होता है वो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ में क्या अब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स, आपने फार्मर्स को देखा होगा फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन को ऐड करते हुए सॉइल में। ऐसे फर्टिलाइजर्स फार्मर्स ऐड करते हैं सॉइल में जिनमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन वो लिबरेट करते हैं, वाटर उनको चाहिए और साथ में उनको नाइट्रोजन भी चाहिए। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा किन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हैं प्रोटीन एंड फैट्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कौन कौन से मोड होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में उसको पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और इसीलिए सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो इसीलिए लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, अपने खाने के प्रोडक्शन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं या प्रिपेयर कर लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड होता है जहाँ पे प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। लुक एट द फिगर 1.5, फिगर पे अभी हम देखेंगे। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स, जो स्टेम्स के आसपास ट्विन कर रहे हैं, एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा, इस प्लांट को कुस्कुटा कहते हैं या अमार्बल कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द प्लांट जिसके ऊपर ये क्लाइम करता है। ये कुस्कुटा प्लांट है, 1.5 फिगर में आपको दिख रहा होगा। सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करा हुआ है कुस्कुटा प्लांट, उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स के होस्ट को ही डिप्राइव करता है, उन्हीं पे ये रहता है। इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट, और इस कुस्कुटा प्लांट को हम पैरासाइट कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना दूसरे प्लांट से ले रहा है, तो इसलिए ये पैरासाइट है। और जिस प्लांट पे ये डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स, क्या हम और दूसरे एनिमल्स पैरासाइट्स हैं प्लांट्स के लिए? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। सो पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि वेदर जो मॉस्किटोज़ होते हैं, बेडबग्स होते हैं या लाइस होते हैं, लीचीज़ होती हैं, वो सक करते हैं ब्लड को, क्या वो पैरासाइट्स हैं?
यस, वो पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट जो एनिमल्स को खा लेते हैं? ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खा लेते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन ऑफ सम अदर कलर, या फिर वो प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लान इन फिगर 1.6 में आप देखिए द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे। इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड, जो इसका ऊपर का पार्ट है, एपेक्स है, ये लिड की तरह अपना जो फॉर्मेशन होती है अपने आप को फॉर्म कर लेता है। एंड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो लिड है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, एक्चुअली ये वाले जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एपेक्स है, और ये एक लिड की तरह अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जो माउथ होता है प्लांट का उसको खोलने और बंद करने में मदद करता है। इनसाइड द पिक्चर प्लांट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जब एक इंसेक्ट जो होता है वो इसके माउथ पे लैंड करता है तो लिड अपने आप को, लिड जो है उसका माउथ क्लोज कर देती है, बंद कर देती है, और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और इंसेक्ट एंटेंगल होके उस हेयर में फंस के अंदर चला जाता है, जो लिड है वहाँ पे चला जाता है। तो इंसेक्ट डाइजेस्ट होता है वहाँ पे, किसके द्वारा? ये प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है, उसके द्वारा इंसेक्ट डाइजेस्ट करता रहता है इंसेक्ट को, जो इन द पिक्चर के अंदर, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो प्लांट्स को खा ले, मतलब ऐसे प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इज़ इट पॉसिबल दैट कि सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं? तो राइट, ऐसा है। बूजो इज़ कन्फ्यूज है कि इफ़ द पिक्चर प्लांट ग्रीन है या वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? अगर उसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है तो वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? वो इंसेक्ट्स को इसलिए खाता है क्योंकि जो पिक्चर प्लांट होता है उसको वो ऐसे एरियाज़ में उगता है जहाँ पे प्रॉपर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करने के लिए वो नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेता है, उनको डाइजेस्ट करके, उनको ट्रैप करके। अब हम बात करेंगे सैप्रोड्रॉप्स की। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, आपने मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे, सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट में मिलते हैं, मशरूम सब खाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, भी आपने देखे होंगे, रोटिंग लाइक ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड पे जो उगते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वही मशरूम्स होते हैं। लेट अस फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट उनको चाहिए होता है, मशरूम्स को चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और उनको वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। सो बूजो वांट्स टू नो कि हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, इनके पास वैसे माउथ नहीं होता जैसे हमारे पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। So now we have activity 1.2, take a piece of bread and moisten it with water। आपको ब्रेड का पीस लेना है, उसको थोड़ा गीला कर लेना है पानी से। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, आपको उसको गर्म जगह पे, एक मॉइस्चर भी हो जहाँ पे और थोड़ा गर्मी भी हो वहाँ पे आपको रख देना है 2-3 डेज के लिए। और अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर हो जाएंगे उन पे भी, दीज पैचेस में भी वाइट, ग्रीन, ब्राउन या किसी भी कलर के हो सकते हैं, और उन पैचेस को आपने माइक्रोस्कोप के अंदर या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ऑब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी 1.2 है, आप करके देखिएगा घर पे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आपको इन ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक पे लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड।
जो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हुए होंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इनको फंजाई या फंगाई भी बोलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को जो आपको ब्रेड पे दिखेंगे, तो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका एक अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस को डेड और डिकेइंग मैटर पे सीक्रेट करते हैं एंड उसको एक सॉल्यूशन में बदल देते हैं, और फिर ये उसी सॉल्यूशन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस सॉल्यूशन से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमें पता चल गया जो मशरूम्स हैं वो भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेते हैं। सो प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो जो फंजाई है वो पिकल्स पे भी, अचार पे भी उगता है, लेदर पे भी उगता है, क्लोथ्स पे भी उग जाता है एंड दूसरे आर्टिकल्स पे भी उग जाता है, जिनको हम गर्म और ह्यूमिड वेदर के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ देते हैं। नाउ पहेली इज keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi. क्या वो spoil हो सकते हैं during the rainy season? She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. rainy season के टाइम पे fungi कैसे एकदम से अवेलेबल हो जाती है। बूजो says once कि उनके जो grandfather हैं told him कि जो वीट फील्ड्स होती हैं ना, गेहूं के खेत होते हैं, वो फंगस के द्वारा स्पॉइल हो जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि फंगस डिजीजेस भी कॉज करता है क्या। पहेली टोल्ड हिम कि जो फंजाई है जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन फंजाई डिजीजेस मतलब कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी। और कुछ फंजाई मेडिसिन के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो कुछ फंजाई तो हमारे लिए यूज़फुल हैं और कुछ फंजाई हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो फंजाई होती है वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनांस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा इसके बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के स्पोर्स होते हैं ना वो तो एयर में प्रेजेंट होते ही हैं, और जैसे ही वो किसी गीली या वार्म जगह पे, गर्म जगह पे गिरते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अब आपको पता चल गया कि हम अपने चीज़ों को इन चीज़ों से कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, कि हम इनको वेट जगह पे ना रखें और वार्म जगह पे ना रखें। सम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और शेल्टर भी शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, और उनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फंजाई जो होती है ना वो ट्रीज़ के रूट्स में रहती हैं। ट्री जो होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं फंजाई को और रिटर्न में रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, और वो फंजाई से मदद लेते हैं टू टेक अ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को टेकअप करने में। तो ये जो एसोसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रीज़ के लिए। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइकेन है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है वो, विच इज़ एन एल्गे, जो कि एक एल्गे है, और फंगस जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। सो जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड कराता है एल्गे को, और एल्गे रिटर्न में उसको खाना दे देता है, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता ही है, उसके पास तो क्लोरोफिल होता ही है। अब बात आती है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर छिड़कते देखा है फील्ड्स में, या गार्डनर्स को उनके लॉन्स और पोट्स में यूज़ करते हुए देखा होगा। डू यू नो कि ये चीज़ें क्यों सॉइल में ऐड की जाती हैं। यू लर्नड कि जो प्लांट होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सो जो उनका अमाउंट होता है सॉइल में धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहता है, तो इसीलिए जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं ना उनको डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी मेंटेन रहे।
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको हमें ऐड करना पड़ता है टाइम टू टाइम सॉइल को एनरिच करने के लिए, और हम प्लांट्स को फिर ग्रो भी कर सकते हैं और उनको हेल्दी भी रखती है ये न्यूट्रिएंट्स, अगर हम टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में डालते रहें। यूजुअली क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए, और हार्वेस्टिंग के बाद में सॉइल जो होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस एयर में बहुत मात्रा में जो प्रेजेंट होती है, बहुत अमाउंट में जो प्रेजेंट होती है, प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। बैक्टीरिया कॉल राइजोबियम जो होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने अंदर लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है, लेकिन जो राइजोबियम है वो कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। सो वो रूट्स जो होती हैं ग्राम की, पीस, मूंग, बीन्स, इन पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, और उनको वो अपना खाना उनसे लेता है और उनको नाइट्रोजन दे देता है। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो दाल्स होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। इन रिटर्न जो प्लांट्स होते हैं वो फूड और शेल्टर इस बैक्टीरिया को देते हैं। इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंस की होती है, सिग्निफिकेंस की होती है फार्मर्स के लिए। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड ही नहीं करने पड़ते जिनमें लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक फॉर्म में या सेप्रोट्रॉफिक फॉर्म में लेते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में किसी और पे डिपेंड करना, और सेप्रोट्रॉफिक क्या था? पैरासिट तो वो हो गया जो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, राइट। और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने सेप्रोट्रॉफिक पढ़ा था। सो सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करते हैं, और जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। सो they derive nutrition from other organisms. All animals are characterized as heterotrophs since they depend on plants. इनको heterotrophs भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो animals होते हैं वो तो plants पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। कैन वी से कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? तो यस, हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं और हमने क्या लर्न किया है वो दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व्ड आपको दूसरे वीडियो में दिए हुए हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स फुल सॉल्यूशंस के साथ आपको दिए हुए हैं और समझाए भी हुए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।